Hello viewers, today we will do the second chapter of history, that is the Russian Revolution, in which we will learn about liberals, conservatives, radicals, industrialization, socialism, the rule of Tsar in Russia, the 1905 revolution, the World War I and Russia, February Revolution, rule under the Bolsheviks, the Stalinism and conclusions. So after the French Revolution, जितने भी लोग थे, they started becoming aware about that the aristocracy and the monarchy जो थी दैट वाज नॉट द बेस्ट रूल एंड उस टाइम पे जो लोग थे दे ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड इसलिए दे वांटेड सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स और इन द सोसाइटी वेयर दे वर लिविंग. बट सारे लोग थे वो सब रेडी नहीं थे चेंजेस के लिए. कुछ लोग थे उन्हें सडन चेंजेस चाहिए थे, कुछ लोगों को स्लो चेंजेस चाहिए थे, कुछ लोगों को एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चेंजेस ही नहीं चाहिए थे. सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे और उस टाइम पे तीन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स थे, लिबरल्स के, रैडिकल्स के और कंजर्वेटिव्स के. लिबरल्स के अकॉर्डिंग एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए था जहाँ पे सारे रिलीजन्स एक्सेप्टेड हो, कोई एक सिंगल रिलीजन की सुप्रीमेसी ना हो. उनको एक और चीज़ चाहिए थी, वो ये था कि जो डायनेस्टी रूलर्स थे वो सब खत्म हो जाना चाहिए. ये जो रूल करते हैं डायनेस्टी को मिला के पूरा जो डायनेस्टी रूल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए. ठीक है, वो वोट्स के भी लिए राइट मांगते थे कि दे शुड हैव द राइट टू वोट. ठीक है, प्रॉपर्टी दे शुड बी वन वोट पर प्रॉपर्टी ऑल्सो दे थॉट, बट दिस ऑल शुड नॉट इंक्लूड वुमेन इन इट. ठीक है. सेकेंड थे रेडिकल्स हु वांटेड अ नेशन जहाँ पे मेजोरिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी. मेजोरिटी जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करे वो गवर्नमेंट वहाँ पे उस नेशन को रन करती. ठीक है. ऑल्सो वो चाहती थी कि जितने भी वुमेन है वो भी सारी राइट्स एंजॉय करें सेम एज द मेन आर एंजॉइंग इट. सो नेक्स्ट थे कंजर्वेटिव्स. वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चेंजेस के लिए रेडी ही नहीं थे एंड वो चाहते थे कि जो चेंजेस के आइडिया हैं वो सारे डिस्कार्ड कर दिया जाए. लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ भाई चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, चेंजेस तो होने चाहिए, बट ये जो भी चेंजेस हों ये पास्ट की रिस्पेक्ट करते हुए सारे चेंजेस हों. तो ये थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. फिर आया टाइम द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड का. ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इट वॉज द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे सोसाइटी सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत ग्रो हुई. ठीक है, उसने करेंट टाइम पे जो अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट बोलते हैं वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही लाया था. 19th सेंचुरी में जो यूरोप था उसने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन को विटनेस किया था. उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आया था, बहुत सारी इल्स भी लाए थे रेवोल्यूशन अपने साथ. वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग वर्किंग थे उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे और वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते थे लेकिन उनके वेजेस बहुत कम होते थे. सेकेंडली सैनिटेशन क्वालिटी बहुत पुअर थी, कोई अच्छी सैनिटेशन वहाँ पे चीज़ सैनिटेशन के लिए नहीं थी. थर्डली चाइल्ड लेबर भी आ गया था इन कॉन्टैक्ट बिकॉज वहाँ के लेबर बहुत कम थे एंड उनको जितने भी लोग आते जा रहे थे इवन इफ दे वर चिल्ड्रन उन्हें कोई मतलब नहीं था. दे स्टार्टेड हैविंग चाइल्ड लेबर इन एक्सेप्टेंस. तो जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे दे केम टुगेदर टू सॉल्व दीज इशूज और उन्हें लोगों से बोला आप सोशलिज्म के आइडिया से चलो. सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी अकेले काम नहीं करेगा आइसोलेशन में, दे ऑल हैड टू वर्क इन कोऑपरेशन. और वहाँ पे जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक गम फैक्ट्री में गम प्रोड्यूस करा तो उनके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो पूरा एक सोशल प्रोडक्ट होगा और किसने उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा. सोशलिस्ट सोसाइटी जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के अगेंस्ट थी क्योंकि उसे लगता था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप है यही जितने भी सोशल इल्स हैं सबका मेजर कॉज मेजर रूट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है. उस टाइम के बहुत बड़े फिलोसफर जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉलो होती है. लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड है. एंड उन्हें ये भी बात बोली कि आने वाले फ्यूचर में जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो ही एक कॉमन सोसाइटी होगी. तो 1870 तक इनके सोशल आइडियाज को फॉरवर्ड जो थे वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए एंड 1889 में एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल बॉडी बन गई. उस टाइम पे वर्कर्स एसोसिएशन जो था उनने डिमांड करा कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए और हमें वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने हैं अपने. लेकिन इन सब के बाद भी सारी स्ट्राइक्स के बाद ये सारे आइडियाज पुट फॉरवर्ड करने के बाद 1914 तक कोई भी सोशलिस्ट चेंज दिखा नहीं और ना ही गवर्नमेंट में कोई चेंज आया, बल्कि यूरोप की गवर्नमेंट लिबरल्स और रेडिकल्स रूल करते गए लेकिन दे हैड सम सोशलिस्ट आइडियाज इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आई द रशिया अंडर जार. दिस इज जार निकोलस II who ruled Russia from 1894 to 1917. लेकिन उस टाइम के लोगों के अकॉर्डिंग he was not a very good ruler because he was not able to cope up with all the problems which were happening around him. ठीक है, also he
ड्यूरिंग हिज टाइम द वर्ल्ड वॉर वन टुक प्लेस एंड देयर वाज अटर कोलैप्स एट दैट टाइम. इन्हीं के साथ साथ सिविल वॉर भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे आई. वर्ल्ड वॉर वन में जितने भी इश्यूज हुए, फेमाइन वगैरह, वो कुछ इन्हीं के टाइम पे आए थे. तो इसलिए कई लोग इन्हें बहुत अच्छा रूलर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे स्टेप्स नहीं ले पाए थे ज़ार निकोलस टू रूल करते टाइम. उस टाइम का रशियन एम्पायर जो था वो आज के रशिया को इंक्लूड करते हुए पोलैंड, फिनलैंड एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक जॉर्जिया एंड लातविया के साथ पूरा रशियन एम्पायर मिलकर बना था. उस टाइम पे जो रशियन पीपल थे दे वर वेरी रिलीजियस, तो वो वहाँ की क्लर्गी को, यहाँ के वहाँ के चर्च के जो लोग थे इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे. बट वो नोबल्स से बहुत हेट करते थे, क्योंकि सारा लैंड नोबल्स ने खुद के अंदर कॉन्फिस्केट करके रखा था एंड लोगों के साथ उनका ट्रीटमेंट बहुत गंदा था. ठीक है, वहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट ने इवन 1902 के टाइम साउथ रशिया में दे स्टार्टेड किलिंग देयर लैंड ओनर्स, दे स्टार्टेड मर्डरिंग द लैंड ओनर्स. बट 1905 तक ये मर्डर्स पूरे रशिया में कॉमन होते गए. उस टाइम के बाद जब रेलवे सेटअप स्टार्ट हुआ रशिया में, तब कोल माइंस और स्टील का आउटपुट डबल हो गया एंड जो आयरन एंड स्टील का आउटपुट था वो 4 टाइम्स बढ़ गया. ठीक है, अब जब ये इतना सब बढ़ रहा था तो जो वर्कर्स का नंबर थे दे स्टार्टेड कमिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन. ठीक है, अब जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो यूजुअली प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, तो गवर्नमेंट ने एक काम करा, उन्हें बोला हम कुछ रूल्स सेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स. इसके अलावा आपको इनसे कम या इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है. लेकिन वहाँ के लोग उनसे थोड़ा खुश हुए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिसेस आई लाइक मिनिमम वेजेस, इससे कम आप दे ही नहीं सकते, एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स की इससे ज़्यादा वर्क आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं लोगों का. लेकिन वहाँ के जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे उन्हें ये सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था. ठीक है, उस टाइम पे जो वर्कर्स का डिवीजन था वो 3 बेसिस पे होता था. ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, कि वो कंट्री साइड में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं. Secondly was the gender, if they are male or female, and thirdly was according to their skills, like they are craftsmen or metal workers, etc. ठीक है, 1896 एंड 97 के बीच में बहुत सारी स्ट्राइक्स स्टार्टेड हैपनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. बट 1902 तक आते आते जो स्ट्राइक्स एंड स्टार्टेड हैपनिंग इन द मेटल इंडस्ट्रीज एज वेल. हमें पता है कि जो रशिया थी दैट वाज अ कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की एंड इसलिए वहाँ पे पार्टीज फॉर्म करना इलीगल था. लेकिन 1898 में जो सोशलिस्ट ने मार्क्स का आइडिया रिस्पेक्ट करा था, दे फॉर्म द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तो वो लीगली वर्क कर रहे थे. कुछ और सोशलिस्ट थे जो सोचते थे कि नहीं यार, ये जो पीजेंट्स हैं दे हैव टू बी द मेन कंसर्न ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो पीजेंट्स थे दे हैड देयर होल लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ द नोबल्स एंड उनको कोई काम की अपनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, कोई रूल्स नहीं है, उनके कोई राइट्स नहीं है एक्सेट्रा. तो कई लोगों को लगा था कि अगर अपन पीजेंट्स को मेजर फोकस करते हुए आप एक पार्टी फॉर्म करेंगे, एक रूल फॉर्म करेंगे, एक अपनी सोसाइटी बनाएंगे, तो रशिया विल बी एबल टू बिकम अ सोशलिस्ट कंट्री मच मोर फास्टर देन एनी अदर यूरोपियन कंट्री. तो इन लोगों ने जो बेसिकली पीजेंट राइट्स को डिमांड करते थे एंड उनके लैंड चाहते थे कि लैंड उन्हें नोबल से खुद के लिए मिल जाए, दे फॉर्म द रशियन सोशलिस्ट पार्टी इन द ईयर 1900. ये 2 पार्टीज एक दूसरे से बहुत डिसएग्री करती थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वन मेंबर ऑफ दैट पार्टी नोन एज व्लादिमीर लेनिन, ही सेड जो पीजेंट्स हैं दे आर नॉट इक्वल. कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ ओनर्स हैं, कुछ जो हैं वो लेबरर्स हैं, तो ऐसी पार्टी में इक्वालिटी नहीं हो सकती. लेकिन उनके साथ जितने भी मेंबर्स उनकी पार्टी में वो सब उनके आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं थे. कई ने बोला नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. तो जो ये सोचते थे वो व्लादिमीर लेनिन के साथ दे फॉर्म द बोल्शेविक पार्टी विच वाज द मेजॉरिटी पार्टी, एंड जो उनके अगेंस्ट थे उसी पार्टी में से, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में से, दे फॉर्म द मेंशेविक्स और द माइनॉरिटी पार्टी. अब ड्यूरिंग द 1900s जो प्राइसेस थी एसेंशियल गुड्स की दे रोज एंड जो रियल वेजेस थी दे डिक्लाइंड बाय 20%. दिसंबर 1904 में पुतिलोव आयरन वर्क्स जो सेंट पीटर्सबर्ग में सिचुएटेड था, उसके 4 वर्कर्स को फायर कर दिया करा, और ये रियलाइज हुआ कि उनको फायर करा गया बिना किसी रीजन के. उनका कोई रीजन नहीं था फायर करने का, बट स्टिल उन्हें फायर कर दिया. अब ये जो 4 लोग थे दे बिलोंग टू द रशियन वर्कर्स सोसाइटी. सो इन द अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज जितने भी लोग थे उन्हें गुस्से में आकर कि ऐसे 4 लोगों को कैसे आप फायर कर सकते हो. मोर देन 110,000 वर्कर्स दे केम टुगेदर एंड वेंट फॉर अ पीसफुल स्ट्राइक इन सेंट पीटर्सबर्ग. फादर गेपन, जो ये फादर गेपन है, ही लेड द वर्कर्स टू द विंटर पैलेस जो नोबल्स का था. बट वहाँ पे क्वाइट सा प्रोटेस्ट इट टुक अ टर्न एंड बिकेम अ फियर्सफुल अटैक, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस थी they started attacking on the workers and about hundreds of them were killed and more than 300 of them were injured. This was known as the Bloody Sunday and this marked the beginning of the violent phase of Russian Revolution of year 1905.
ब्लडी संडे के तुरंत बाद ही रशिया पूरी स्ट्राइक पर चली गई। सारी लिबरल्स, दोनों पार्टी, सोशलिस्ट, वर्कर्स, पीजेंट, सब ने बोला कि हमें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इनको सपोर्ट करा पोलैंड ने एंड जादिस्ट। अब ये जो जादिस्ट थे, दीज वर द मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। ठीक है, उसी टाइम पे द यूनियन ऑफ द यूनियन फॉर्म हुआ बाय द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड अदर मिडिल क्लास फैमिलीज। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जार ने बोला चलो ठीक है, आई विल नॉट गिव यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट मैं एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म करता हूँ जो तुम ही लोग इलेक्ट करना, एंड दिस वाज नोन एज ड्यूमा। सो एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म बाय जार ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन वाज नोन एज द ड्यूमा। एंड यहाँ पे भी जार का देयर वाज अ फाइनल से इन एनी डिसीजन टेकन बाय द क्रॉस ऑफ द कंट्री। अब 1914 के टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट विच वॉज बिटवीन द सेंट्रल पावर्स इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड द अलाइड पावर्स इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एंड रोमानिया। तो जो जार निकोलस II थे उन्हें वर्ल्ड वॉर वन को लीड करा फ्रॉम द साइड ऑफ द अलाइड पावर्स, एंड उनके लोग जो थे, उनकी कंट्री के लोग, दे वर विद हिम, उनको फुल सपोर्ट मिला था क्योंकि दिस वाज अ वॉर फॉर नेशनलिज्म। तो वो अपनी कंट्री को फुल पेट्रियोटिक थे एंड दे सपोर्टेड जार। बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू सम डिसीजंस ही मेड, his people started going against him. They started a rebellion against him. These reasons were firstly, उसने ड्यूमा को कंसल्ट नहीं करा था, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ड्यूमा को कंसल्ट ही नहीं किया था। Secondly, there were some anti German feelings जो उसकी क्वीन तक पहुंची थी क्योंकि उसकी जो क्वीन थी वो जर्मन थी। एंड थर्डली, रशिया की आर्मी को बाकी कंट्रीज की आर्मी से बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करा जा रहा था एंड उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी खुद की कंट्री उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। So 1914 और 1916 के बीच में रशियन से थे, दे लॉस्ट इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, बट आते टाइम उन्हें क्या करा, उनने जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के लैंड पे फायर कर दिया। तो उन्हें लगा हम तो हार गए, लेकिन हम तुम्हें जला के ही जा रहे तो तुम भी जिंदा कैसे रहोगे। दिस वॉज अ गुड प्लान अंटिल 3 मिलियन रशियन रिफ्यूजीज दे केम बैक टू देयर ओन कंट्री, बिकॉज वो उस कंट्रीज में रह रहे थे, वहाँ पे तो आपने जला दिया। तो वो 3 मिलियन रशियंस दे केम बैक टू रशिया, एंड वो कंट्री जो ऑलरेडी इतनी क्राइसिस में थी, इट बिकेम इन मोर क्राइसिस बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो गई थी इन 3 मिलियन लोगों की वजह से। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया जो था वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी नहीं था और वो दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट लेता था यूजुअली, एंड दिस वाज वो मेजरली जर्मनी से ही इम्पोर्ट्स लेता था। उस टाइम पे जर्मनी ने क्या करा, उन्हें बाल्टिक सी रूट जो था उसको ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ से कोई इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई ही नहीं हो रहा था और वहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं था। जो प्रोडक्शन था छोटा मोटा, उसमें भी लेबर कम पड़ रही थी क्योंकि जितने भी हेल्दी मैन थे उन सबको फाइट के लिए, वॉर के लिए बुला लिया था। अब फरवरी 1917 की टाइम विंटर्स ने और पेन ऐड कर दिया था लोगों के लिए, एंड एम्प्लॉयज ने सब शट डाउन कर दिया क्योंकि सारी फैक्ट्री शट डाउन कर दी। तो पीपल दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक आउट ऑफ विच सम वर लेड बाय वुमेन बिकॉज दे वांटेड देयर वर्क एंड सैलरी। ठीक है, सो ऑन 25 फरवरी 1917 जार ने थर्ड ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। तो अब तो लोग और गुस्से में आ गए कि तुमने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया, उसको भी सस्पेंड कर दिया, वो भी थर्ड टाइम। तो लोगों ने क्या करा, दे लेफ्ट देयर, अपने एरिया को छोड़ दिया उन्हें, एंड मूव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिटी विच वॉज सराउंडेड बाय द नोबल बिल्डिंग्स, एंड दे स्टार्टेड गोइंग इनसाइड द नोबल बिल्डिंग्स एंड दे थ्रू देम आउट, डिड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल टू मेक गवर्नमेंट अवेयर कि हमें चेंजेस चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कैवलरी सेंड करी और बोला कि लोगों को कंट्रोल करो। उस टाइम पीरियड के लिए कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो लोग थे वो गए और उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया। अगेन कैवलरी भेजी गई कि तुम जाओ और तुम उन लोगों को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो कैवलरी बेसिकली नेक्स्ट लास्ट टाइम तो उन्हें समझा दिया था, मारपीट करके भगा दिया था कि, बट दिस टाइम जो कैवलरी थी उन लोगों को ज्वाइन कर दिया। तो जो आर्मी थी किंग की ही, उस आर्मी ने खुद ही लोगों को प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर लिया, एंड ये दे बोथ केम टुगेदर एंड फ्रॉम द पेट्रोग्राद सोवियत। उनकी एडवाइस की काउंसिल की एडवाइस पे जार लेफ्ट हिज थ्रोन ऑन 2 मार्च 1917। ठीक है, अब जो सोवियत लीडर्स थे और जो डूमा लीडर्स थे, दे फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स, लॉयर्स, सोशलिस्ट एंड लिबरल, सब लोग। ठीक है, उस टाइम पे एक पार्टी थी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट पार्टी, और दूसरी थी द बोल्शेविक्स पार्टी जिसने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी में चेंज कर लिया था। In April 1917, जो व्लादिमीर लेनिन था, who was the leader of the Bolsheviks party, he passed the April thesis, which included the end of the war. Secondly, he said that he will transfer all the land to the peasants, and thirdly, nationalizing the banks. तो जो बैंक्स हैं वो लोकल नहीं होने चाहिए, they should be nationalized. लैंड जो है वो नोबल से पीजेंट्स को मिलना चाहिए, और जो वॉर होती है, जो वॉर चल रही थी वहाँ पे, वो एंड हो जानी चाहिए। उस टाइम पे everyone was with him, everyone was with Vladimir Lenin, and in June 1917. The first all-Russian Congress of Soviets, where more than 500 local Soviets came together, was
held at Petrograd. So in September 1917, Lenin ने डिस्कशन शुरू करे फॉर द अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑलरेडी अवेयर दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. सो ही स्टार्टेड डूइंग सम थिंग्स. तो जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, जो ट्रूप्स थे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, सो ऑन 24 अक्टूबर 1973 ये मिलिट्री ट्रूप्स ने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को सीज कर लिया एंड विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर लिया. उनको गार्ड करने लगे विंटर पैलेस को. लेकिन जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी थी विच वॉज लॉयल टू द कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर मोर देन रेडी टू डिफेंड एवरीथिंग. सो इन्हें क्या करा, देयर वाज अ क्रूजर शिप नेम ऑरोरा. दे शेल्टर्ड एट द विंटर पैलेस एंड ऑल्सो सेल्ड अदर शिप्स थ्रू द रिवर नीवा. तो ये जो विंटर पैलेस प्रोटेक्ट हो रहा था, ये प्रोटेक्ट हो तो नहीं पाया. सो तो बाय द नाइट ऑफ दैट डे जो मिनिस्टर्स थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, दे सरेंडर्ड देमसेल्फ एंड रशिया वाज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक्स. So after coming to power, the Bolsheviks, the first thing they did was all the 3 things mentioned in the April thesis, which was nationalizing the bank, ending the war and transferring the land from nobles to the peasants. इसके बाद to show a change, they formed a new uniform from which came the new Soviet hat, जिसे कहते हैं the Budenovka cap. ये जो पार्टी थी, इसने अर्लियर अपना नेम चेंज कर लिया था बोल्शेविक से कम्युनिस्ट में, और अब कम्युनिस्ट से रशियन कम्युनिस्ट में अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया था. अब जो नेक्स्ट रशियन असेंबली इलेक्शंस हुए थे, दे वर हेल्ड एंड जो बोल्शेविक थे, दे वन लेस देन 25%, वाइल जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, इट वाज द एक्चुअल विनर. लेकिन लेनिन ने बोला कि नहीं, ये जो इलेक्शंस हुए थे ये अनसर्टन कंडीशंस में हुए थे, और उसने वो असेंबली ही डिसमिस कर दी एंड ही अगेन केम बैक टू रूल. बट आफ्टर सम टाइम्स ये जो लोग थे वो दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द पीपल. जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ पीपल. मार्च 1918 में लेनिन साइंड अ ट्रीटी विद द जर्मन्स, बट वहाँ के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे बिकॉज इस ट्रीटी साइन करते टाइम सम ऑफ द लैंड ऑफ द रशियंस वाज टू बी गिवन टू द जर्मन. आने वाले टाइम में तो बोल्शेविक स्टार्टेड सप्रेसिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, और सिर्फ जितने भी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी जो कंट्री का पार्लियामेंट फॉर्म करता था, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी बची एंड दैट वाज द बोल्शेविक्स पार्टी. सब कुछ वो अपने अंडर कंट्रोल रखने लगे एंड उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस फॉर्म कर दी कॉल्ड द चेका, जो हर उस आदमी को पनिश करती थी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता था. इससे लोग इतने परेशान हो गए कि दे ब्रोक आउट द सिविल वॉर इन रशिया विच वॉज बिटवीन द बोल्शेविक्स विच वर कॉल्ड द रेड वर्सेज द नॉन बोल्शेविक्स और द ग्रीन्स टुगेदर विद प्रोजारिस्ट कॉल्ड द वाइट्स. तो इट वॉज बिटवीन रेड वर्सेज ग्रीन एंड द वाइट्स. सो ऑब्वियसली ग्रीन एंड द वाइट दे हैड वे मोर पावर क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं. दे वर एक्चुअली अ लॉट मोर देन द बोल्शेविक्स. बट ये सब तब पलट गया जब वो वाइट्स थे, जो प्रोजारिस्ट थे, उनमें से कुछ लोग प्राइवेट लैंड ओनरशिप को कंसिडर ज़्यादा करते थे और उनने वहाँ के पीजेंट्स के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया. तो जो पीजेंट्स थे दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रेड. सो बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स दे अगेन टुक ओवर द होल ऑफ द रशियन एम्पायर. उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर के कुछ पार्ट्स थे लाइक द सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया, दे वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रशियन एम्पायर. वो रशिया से आगे अलग जाना चाहते थे. दे वांटेड टू बी अ होल डिफरेंट टेरिटरी. रशियन एम्पायर के साउथ में देयर वाज अ कॉलोनी नेम्ड कीवा. वहाँ पे जो रेड्स के सपोर्टर थे दे स्टार्टेड किलिंग द नॉन रेड्स. और वहाँ के लोगों को वंडर होने लगा कि यार व्हाट डू द बोल्शेविक्स पोर्ट्रे, वो मर्डर वगैरह थोड़ी करते हैं, या द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, और क्या वो मर्डर करना पोर्ट्रे करते हैं. सो इस सबको फिक्स करने के लिए व्लादिमीर लेनिन सेड कि जो कीवा है वो खुद एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन जाएगी विद इन द एम्पायर इटसेल्फ. साथ ही साथ इन द ईयर 1920 इन द दिसंबर ऑफ 1922 he created the USSR from the Russian Empire, which is the Union Soviet of Socialist Republics. Now, after the death of Lenin in 1924, Joseph Stalin took over, and उस टाइम पे जब उसने स्टार्ट करा अपना रूल, तब देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन. वहाँ की गवर्नमेंट ने प्राइजेस को एक फिक्स रेट पे फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकती, बट वहाँ के पीजेंट्स थे वो इस प्राइस पे सेल नहीं करना चाहते थे. उस टाइम पे स्टालिन ने जितने भी रिच पीजेंट्स थे या फिर जो कुलक्स थे उन सबको रेड करा और उनके ग्रेन स्टॉक्स को कॉन्फिस्केट करा. स्टालिन ऑल्सो ही एनफोर्स कलेक्टिवाइजेशन, जहाँ पे फार्म्स पे एक ही बड़ा फार्म था जहाँ पे सब लोग काम करेंगे, और जो लोग काम नहीं करना चाहते थे कलेक्टिवाइजेशन से उनको फोर्स करा गया कि नहीं, तुम लोग एक कलेक्टिव फार्म विच वर नोन एज कोलखोज उस पर काम करो और सब अपने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करना. ऑब्वियसली ये एंटायरली सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि प्रोडक्शन में जल्द से जल्द इंक्रीज लाना इतना ईजी नहीं होता. इसको और प्रॉब्लम में तब डाला गया तब 1930 में जो सोवियत यूनियन था, इट फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन्स इन द हिस्ट्री, लीविंग ओवर 4 मिलियन पीपल डेड.
जब इन 4 मिलियन पीपल की डेथ हो गई तो पब्लिक जो थी उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि यार कैसी गवर्नमेंट है, ये 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एंड वी आर स्टिल सफरिंग राइट ना, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही है। ऑब्वियसली स्टालिन वॉज नॉट समवन जो ये क्रिटिसिज्म को रेसिस्ट कर सकता था, तो उसने एक लॉ पास करा विच स्टेटेड दैट जो भी उसके रूल्स, उसके लॉज, उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा, इसका मतलब ये है वो सोशलिज्म के अगेंस्ट है। तो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और गवर्नमेंट का टॉर्चर लेवल भी बहुत हाई था। सो बाय 1939 पूरी कंट्री में सारे लोगों को, कई लोग, मोर देन 2 मिलियन लोगों को कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट प्रिजन में बंद था, लेबर कैंप्स में थे मोर देन 2 मिलियन पीपल। जो गिल्टी नहीं थे वो भी थे प्रिजन वगैरह में, बट कोई भी स्टालिन के अगेंस्ट नहीं बोल पाया था क्योंकि टॉर्चर लेवल वॉज वेरी हाई। स्टालिन ने पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रशिया को रूल करा एंड ही कंटिन्यू रूलिंग अंटिल हिज डेथ इन मार्च 1953। और जितने भी टाइम पीरियड में उन्होंने रूल करा, ही रूल्ड एज अ कंप्लीट डिक्टेटर इन द USSR. The conclusion is that the most important events of the 20th century is the Russian Revolution, and the Russian Revolution had a great global influence. ठीक है, after the October Revolution in 1917, many socialist parties, different parts, हर जगह की, दुनिया की हर जगह से जितनी भी socialist parties थी, they came together and formed small parties like the Communist Party of Great Britain. Also, they formed a civic socialist party called the Comintern in the year 1919. 1950 तक जो गवर्नमेंट थी USSR की, वो जो आइडियाज लाए थे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ के फिलोसफर कार्ल मार्क्स वगैरह जो आइडियाज लाए थे सोशलिज्म के, दे वर नॉट एबल टू कीप अप विद इट ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन. सो लेटर 20th सेंचुरी में आते आते फ्रस्ट्रेशन के साथ, इतनी गंदी इकोनॉमी के साथ, वहाँ की पॉलिसीज को रिप्रेस कर दिया गया एंड दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म इन द USSR. स्टिल Russian Soviet or the USSR was the first socialist nation ever in the world. So the most important conclusion is that the Russian Revolution led Russia to be one of the first socialist nations in the world. This was the end of presentation. I hope you liked it.